हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम किस में होता है। फीमेल में होता है। किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी प्रजनन में हेल्प करता है। तो इसका जो सिस्टम है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं उसको देखते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो है वन पेयर ऑफ एक ओवरीज होता है, मतलब एक जोड़ा ओवरीज का होता है। उसके साथ फिर एक पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है। उसके बाद यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ? पेल्विक रीजन में, इस रीजन में प्रेजेंट होता है। और उसके साथ ये सारे कंपोनेंट के साथ एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है, मेमरी ग्लैंड, जो इंटीग्रेटेड होता है किसमें? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। तो ये जो है ओवरऑल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ओवरी क्या होता है, ओविडक्ट क्या है। तो देखते हैं ओवरी। ओवरी जो होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन करता है, यानी oogenesis होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, ओवम का प्रोडक्शन करता है। और इसका जो दूसरा काम है स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, यानी ओवेरियन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ओवेरियन हार्मोन लाइक ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, ये सब जो होते हैं वो फीमेल हार्मोन जो होते हैं उसका सिक्रेशन करता है, जो ओवरी के थ्रू ही होता है। अब ओवरी जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। दोनों साइड प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यानी कि एक पेयर होता है ये। और ओवरी जनरली इसकी जो लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और ये कहाँ पे रहता है प्रेजेंट? ये कनेक्टेड रहता है पेल्विक वाल से और यूटेरस के लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है। इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जो है ये पेल्विक वाल से कनेक्टेड है और यूटेरस के जो लिगामेंट है, ये जो यूटेरस है उसके लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है ओवरी। ओवरी जो होता है जनरली कवर्ड होता है थिन इपिथेलियल लेयर से, जिसे हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा जनरली 2 जोन में बटा होता है। पहला जो होता है कॉर्टेक्स जोन, जो पेरिफेरल यानी कि अपर साइड में प्रेजेंट होता है, जिसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा जो जोन होता है वो इनर होता है, जो मेडुला, जिसे मेडुला कहते हैं। तो 2 भागों में स्ट्रोमा बटा रहता है, ओवेरियन स्ट्रोमा। तो हम एक एक करके अब देखते हैं कि जो मेडुला होता है, जो इनर है, जो इनर स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है वो मेडुला, जिसे हम जोना वैस्क्यूलोसा भी कहते हैं। ये सेंट्रल डीपर पोर्शन होता है ओवरी का। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक नर्व्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर ब्रॉड लेयर होता है, जिससे कॉम्पैक्ट सेलुलर लेयर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अपर वाला जो लेयर दिख रहा है, ये वाला जो लेयर है ये कॉर्टेक्स है, ये वाला जो है मेडुलाइनर लेयर जो है। तो कॉर्टेक्स जो लेयर में होता है बहुत सारे इसके सेल्स होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी होता है। जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इट मीन्स कि जितने भी सारे ओवेरियन फॉलिकल्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनाता है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं, जिसके बारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। उसके बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, फिर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो थीका का फॉर्मेशन करता है, तो इसी में यहाँ पे आपका ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, ओवेरियन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो हमने ओवरी के बारे में ओवरऑल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे ओविडक्ट हो गया, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस, सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओविडक्ट के बारे में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि यूटेरस से कनेक्टेड रहता है, इसलिए यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। ये 2 होते हैं, ये लेफ़्ट साइड भी प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड भी प्रेजेंट होता है। ये जनरली मस्कुलर होता है और इंटरनली मतलब सीलिएटेड डक्ट होता है, अंदर से इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। और इसमें जो टोटल जो इसकी जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, एक्सटेंड होता है। कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? ये कहाँ से कहाँ तक? ये ओवरी के जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ से लेके ये यूटेरस तक फैला होता है। ये टोटल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ओवरी के ही पास में प्रेजेंट है, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इसी इनफंडिबुलम के बीच जो सबसे ऊपर में यानी कि किनारे में प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं,
फिंगर लाइक जो ये प्रोजेक्शंस होता है यहाँ पे जो इनफंडिबुलम के किनारे में प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फिम्ब्रिया कहते हैं। तो फिम्ब्रिया का क्या काम होता है, ये हेल्प करता है कलेक्शन में। किसका कलेक्शन करता है, ओवम का कलेक्शन करता है। किसके बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ये ओवम का कलेक्शन करने में हेल्प करता है फिम्ब्रिया। यहीं से ओवम जाता है, फिर इनफंडिबुलम होते हुए फिर एम्पुलर रीजन में जाता है, फिर इस्थेमस में जाता है, फिर यूटेरस में जाके यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे आपका एम्ब्रियो का। तो एम्पुलर जो रीजन होता है ये वाइड रीजन होता है, ये चौड़ा यहाँ पे भाग जो होता है, चौड़ाई लिए भाग जो होता है जिसे हम एम्पुलर रीजन कहते हैं। तो एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म का फ्यूज़न इसी जगह पे होता है। उसके बाद इससे यही एग और जो इसका फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ जाइगोट बनाने के बाद फिर यहाँ मोरूला ब्लास्टुला बहुत सारे स्टेजेस बनते हैं जिसको हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में देखेंगे। उसके बाद जो इस्थेमस जो है ये नैरो ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ज्वाइन किससे करता है, ये ल्यूमेंस जो ज्वाइन हो जाता है सीधा जाके यूटेरस से जाके कनेक्ट होता है। तो ये ओविडक्ट जो होता है ये यही टोटल ओविडक्ट है। इन ओविडक्ट मतलब ओवम का जो है वो पैसेज तरफ एक तरह से पैसेज जो है पहुंचाता है, कहाँ से कहाँ, ओवरी से लेके यूटेरस तक ये पहुंचाता है। किसको, एग्स को, यानी कि एग्स और जो स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मोरूला ब्लास्टुला ये जो स्टेजेस होते हैं वो सारा जो होता है इसी की हेल्प से होता है, इसलिए इसे हम ओविडक्ट कहते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूटेरस। यूटेरस जिसे हम हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं, वोम भी कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड, यानी कि उल्टा नाशपाती के आकार का जो होता है ये इसका शेप होता है। ये हाईली मस्कुलस होता है और इसमें थिक वाल्डेड होलो ऑर्गन ये जो होता है एक होलो ऑर्गन की तरह होता है और थिक वाल्डेड, इसकी जो वाल्ड होती है बहुत थिक होती है और ये मस्कुलर होता है, बहुत ही मस्कुलर होता है और लिगामेंट के थ्रू ये यानी कि सस्पेंडेड रहता है, बंधा हुआ रहता है। ठीक है, इसका पोजीशंस कहाँ है, ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, रेक्टम्स के बिहाइंड यानी रेक्टम के पीछे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ये आपका यूटेरस ये प्रेजेंट होता है, इसका पोजीशन है ये। और ये जो है सिंगल होता है, यूटेरस एक ही होता है, ये पेयर्ड में नहीं होता है और इसे हम वोम भी कहते हैं, ये गर्भाशय। यूटेरस की जो ओपनिंग होती है वेजाइना के थ्रू एक नैरो सर्विक्स में होती है, जिस कैविटी को सर्विक्स कैविटी को हम सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं। ये जो है इसका सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जिसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और यही बर्थ कैनाल आगे जाके वेजाइना में खुलता है, यानी ओपनिंग होता है। जो यूटेरस के जो वाल होते हैं वो मेनली 3 लेयर होते हैं, इसकी 3 लाइनिंग होती है इसके, क्योंकि ये मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर वाल्ड है तो इसमें बहुत सारे लेयर्स तो होंगे ही। तो जनरली 3 लेयर्स होते हैं इसके। जो पहला एक्सटर्नल थीन लेयर होता है जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल थिक लेयर होता है जो स्मूथ मसल्स का बना होता है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो उसके बाद जो मायोमेट्रियम जो है वो आपका हेल्प करता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी इसमें हेल्प करता है मायोमेट्रियम। तीसरा जो ग्लैंडुलर लेयर होता है यहाँ पे इंडोमेट्रियम होता है इसे, यानी कि जो इंटरनल जो लेयर होता है आपका ये इंडोमेट्रियम है जो यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिकली जो चेंज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसी में जो चेंजिंग होता है वो इंडोमेट्रियम में ही चेंजिंग होता है। तो हमने ओवरऑल देख लिया कि जो यूटेरस के जो जनरली जो होता है ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है, होलो ऑर्गन होता है, थिक मस्कुलर थिक वाल्ड होता है, इसके 3 लाइनिंग होती है इसकी। पेरीमेट्रियम जो थीन जो आउटर लेयर होता है, एक्सटर्नल लेयर होता है, थीन मेम्ब्रेनस होता है। मायोमेट्रियम जो मिडिल थिक लेयर होता है, स्मूथ लेयर का बना मसल्स का बना होता है, जो हेल्प करता है कि इसमें पार्चुरेशन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है इन डिलीवरी ऑफ ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। उसके बाद इनर ग्लैंडुलर लेयर जो जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये इसमें ये जो जितनी भी साइक्लिकली चेंज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी में होता है, इंडोमेट्रियम में होता है। तो ये ओवरऑल यूटेरस के बारे में हमने देख लिया। अब हम कर देखते हैं फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है जो जिसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। जैसे मेल में पेनिस था उसी तरह फीमेल में ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस जो होता है वो कुशन लाइक फैटी लाइक टिश्यू होता है जो कवर्ड किस में होता है, स्किन्स के थ्रू कवर्ड होता है और इसमें प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर्शन है ये मोन्स प्यूबिस का है। उसके बाद लेविया मेजोरा जो होता है फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होता है जो आगे जाके यानी कि क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करता है।
लेविया मेजोरा। फिर उसके बाद लेविया माइनोरा जो होता है ये भी एक पेयर्ड फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू होता है जो फॉलो करता है लेविया मेजोरा को। ये भी ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। उसके बाद जो है हाइमन, हाइमन जो होता है ये वेजाइनल ओपनिंग को कवर्ड किए रहता है पार्शियली, बहुत ही पतले मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड किए रहता है, जिससे हम हाइमन कहते हैं। और उसके बाद जो क्लोटोरिस है जो एक बहुत ही टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, लेविया माइनोरा के अपर पोर्शन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये आपको जो दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्लोटोरिस है। और जो हाइमेन होता है वो जनरली जो होता है वो यानी कि ये कोई इंडिकेटर वर्जिनिटी का वो इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस होता है, इसीलिए वो कभी भी यानी कि ब्रेक हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है, सडनली फॉल हो सकता है। यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में, जैसे राइडिंग करने में या फिर हॉर्स राइडिंग करने में, सब इस में इसमें यानी कि फॉल हो सकता है। इसमें कोई यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो एक सपोर्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, सपोर्टिव सेक्सुअल ऑर्गन की तरह काम करता है, जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये पेयर्ड होते हैं, यानी कि पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होता है। इससे जो फॉर्मेशन होता है मेमरी ग्लैंड का। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है वो जो मेमरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइडेड होता है कि इसमें 15 से 20 मेमरी लोब में डिवाइडेड होता है। फिर वही जाके जो क्लस्टर बनाता है सेल का, जिससे हम एल्वोलाई कहते हैं। लंग्स वाला एल्वोलाई अलग है, ये ब्रेस्ट वाला जो एल्वोलाई वो अलग है। तो ये जो है क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई बनाता है। फिर यही एल्वोलाई जो होता है सिक्रीट करता है मिल्क का, सिक्रीशन होता है मिल्क का। फिर इसी सिक्रीशन का जो है स्टोरेशन होता है किस कहाँ पे, कैविटी में, यानी ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई में जाके वहाँ पे यानी कि स्टोर होता है। उसके बाद यही एल्वोलाई ओपन होता है कहाँ, मेमरी टिब्यूल्स में ओपन होता है। फिर यही टिब्यूल्स जाके ज्वाइन कहाँ होता है, मेमरी डक्ट में जाके ज्वाइन होता है। फिर यही मेमरी डक्ट जाके ज्वाइन करता है। फिर वाइडर जो पोर्शन होता है मेमरी एम्पुला में, वहाँ जाके कनेक्ट होता है, जहाँ पे लैक्टिफेरस बहुत सारे डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से आपका मिल्क का सक्ट आउट होता है, यानी कि उसके जो बेबी जो होता है बेबी नरिशमेंट में ही हेल्प करता है। यहाँ पे इस सीरीज़ को आपको याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ पहले जाता है। तो सबसे पहले मेमरी लोब्यूल्स का जो डिवाइडेशन यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू का जो डिवीज़न हो जाता है 15 से 20 मेमरी लोब्यूल्स में। फिर बहुत सारे क्लस्टर्स जो सेल्स जो बनाते हैं, जो एल्वोलाई होता है, ये एल्वोलाई जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इसी एल्वोलाई में मेमरी यानी कि सिक्रीशन होता है मिल्क का। उसके बाद स्टोर होता है ल्यूमेन में। फिर ये जो मेमरी एल्वियोलस है उसके बाद स्टोर होता है ल्यूमेन में जो एल्वोलाई होता है। फिर वही ओपनिंग कहाँ करता है, मेमरी लोब्यूल्स में ओपनिंग होता है। फिर वहीं पे जाके जो मेमरी डक्ट में जाके ज्वाइंट होता है। फिर वहाँ जो लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं एम्पुलर रीजन में, जो मेमरी एम्पुलर रीजन में जाके डक्ट के थ्रू जो एम्पुलर रीजन में जाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जाता है। फिर वहाँ से मिल्क का सक आउट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, न्यू बॉर्न बेबी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये जो मेमरी ग्लैंड होता है क्या चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। और मेमरी ग्लैंड का जो पोजीशन होता है वो थोरेसिक साइड में, इसका थोरेसिक साइड में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो इसका जो फर्स्ट मील जो यानी कि रिलीज़ होता है किसके, पार्चुरेशन के बाद, जब न्यू बॉर्न बेबी का जो यानी कि ये न्यू बॉर्न बेबी जब आता है तो उसमें जो आपका जो बर्थ होता है न्यू बॉर्न बेबी का, तो उसके बाद जो है मिल्क का प्रोडक्शंस होता है। जो सबसे पहला जो मिल्क होता है जो उसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। तो उसके बाद जो यही जो क्लोस्ट्रम होता है बहुत हेल्प करता है न्यू बॉर्न बेबी को प्रोटेक्शन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें हेल्प करता है आपका न्यू बॉर्न बेबी के प्रोटेक्शन में। इसलिए ये जो होता है क्लोस्ट्रम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, न्यूट्रिशन में न्यू बॉर्न बेबी के। तो हमने ओवरऑल मेमरी ग्लैंड को भी देख लिया। अब हम ओवरऑल देख लेते हैं जो यानी टोटल हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा। तो इसमें जो है सबसे पहला जो आपका प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें आपका सबसे पहले ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। उसके अलावा जो सपोर्टिव यानी कि एसेसरी डक्ट के रूप में जो काम करता है, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, इसी में बहुत सारे जो इस्थेमस फिम्ब्रिया, फिर जो एम्पुलर रीजन और इस्थेमस रीजन था जो जाके कनेक्ट होता था किसमें, यूटेरस के यहाँ पे कनेक्ट होता था। तो ये यूटेरस भी हो गया, ये आपका एसेसरी डक्ट में ही काम आता है। उसके बाद फिर सर्विक्स में जाके, फिर सर्विक्स जो होता है सर्विक्स कैनाल, जब जैसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद वेजाइना में जाके ये खुलता है जो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया में जाके ओपनिंग होता है। तो ये जो है ओवरऑल ये जो टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यही हमने देखा कि ओवरी में जो होता है यहाँ पे मेडुलर रीजन होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन होता है, जहाँ पे जितने भी फॉलिकल जो यानी कि प्रोडक्शंस होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल्स का, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स का, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे। फिर ब्रेस्ट भी जो है वो हेल्प करता है किसमें, पार्चुरेशन में। फिर न्यूट्रिशन फर्टिलाइजेशंस में जो सपोर्ट करता है, यानी कि फंक्शनली और यानी स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है। क्या बोलते हैं ये आपका चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड नरिशमेंट में। तो ओवरऑल हमने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में देखा। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।